सियासत में सत्ता की बड़ी महिमा होती है, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव की बैतरनी पार करनी पड़ती है और चुनाव में जनता को साधना पड़ता है। जनता को साधना कतई आसान नहीं होता, क्योंकि एक पक्ष को खुश करिए तो दूसरा नाराज हो जाता है और दूसरे को साधिए तो पहला खफा हो जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है आंध्र प्रदेश में, जहां एनडीए की सहयोगी टीडीपी मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर रही है और बीजेपी उसे असंवैधानिक बता रही है। चुनाव में जनता यानी वोट बैंक को साधने के लिए नेताओं को 72 पापड़ बेलने पड़ते हैं। कई बार तो गोबर को हलवा तक कहना पड़ता है। अब आंध्रा वाले अपने बाबू को ही देख लीजिए। अरे बाबू मतलब चंद्र बाबू। 2004 में तकदीर ऐसी रूठी कि 2 दशक बीत जाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। कहां तो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के 9 साल तक सीएम रहे और कहां विभाजित सूबे में एक बार भी मौका नहीं मिला। कभी कांग्रेस के साथ तो कभी बीजेपी के साथ तो कभी अकेले दम पर, यानी सारे नुस्खे आजमा लिए। जितना द्रविड़ प्राणायाम करना था कर लिया, लेकिन 2004 में सत्ता गई सो आज तक नहीं लौटी। एक बार फिर लौटकर एनडीए में आए हैं, लेकिन यहां आते ही हो गई गुगली। चंद्रबाबू को मुस्लिम वोट चाहिए और बीजेपी इस चुनाव में मुस्लिम आरक्षण के पीछे नहा धोकर पड़ी हुई है। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह ने असंवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कही तो पड़ोसी आंध्रा में सीएम बनने का ख्वाब देख रहे चंद्रबाबू नायडू को कुछ होने लगा, क्योंकि मौजूदा सीएम जगन मोहन रेड्डी पहले से ही मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बनाए बैठे हुए हैं। इसलिए चंद्रबाबू ने आओ देखा न ताओ तपाक से बोल बैठे, टीडीपी की सरकार आई तो मुस्लिम आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा। కొన్ని స్పష్టంగా మన ఉద్యోగాలు 4% yes they are deserving, will protect, there is no second thought. ఎందుకు ఈ రోజు ముస్లిమ్స్ లో కూడా పేదరికం ఎక్కువ ఉంది, ఆర్థికంగా సామాజికంగా రాజకీయంగా ఎనబడి ఉన్నారు, వాళ్ళకి చేయూత ఇవ్వడం మన బాధ్యత, అది ఇస్తాం। हद है साहब, जिस एनडीए के जहाज पर सवार होकर बाबू बैतरनी पार करने के चक्कर में है, उस जहाज का कप्तान मुस्लिम आरक्षण को असंवैधानिक बता रहा है और बाबू हैं कि असंवैधानिक काम के लिए मुस्के चढ़ा रहे हैं। अरे चंद्रबाबू साहब, इतना तो ख्याल कर लेते कि आप बीजेपी के सहयोगी हैं। हमारे सहयोगी रहे या कोई रहे, मुसलमानों को धर्म के आधार पर संविधान ने दिया है, आरक्षण का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये सरासर इस भारत में एक बार टुकड़ा हुआ, दूसरे बार भी जो ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं वो हिंदुओं पर कुठाराघात है। अरे गिरिराज बाबू, कुठाराघात है तो चंद्रबाबू को एग्जिट गेट का रास्ता दिखा दीजिए। अब ये तो नहीं चलेगा कि एक भाई भोज भात का न्योता दे आए और दूसरा भाई न आने की ताकीद कराए। वैसे भी 2 नाव की सवारी खतरनाक होती है और बाकी तो ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।